हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स विद संजीव गिरी। चैनल से आप लोग मेरे नाम का अंदाज़ा तो लगा चुके होंगे। माई सेल्फ संजीव गिरी और मैं आप लोगों को पढ़ाने जाने वाला हूँ अकाउंट्स 11th क्लास की बात करते हैं। पहले बेसिक थोड़ी कहानी समझ लेते हैं, पढ़ेंगे टॉपिक्स को। अकाउंट्स आपके लिए जो 11th में है बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है, तो नई चीज़ एकदम अच्छे से समझ आनी चाहिए। बेसिक्स अगर आपके अच्छे रहेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ आएगी। जैसे एग्जाम्पल 4, अगर आपने बचपन में इंग्लिश पढ़ना चालू किया था तो ABCD पढ़ी थी, तो ABCD सही हुई तो फिर आपने एप्पल लिखा, बनाना लिखा, मैंगो लिखा। फिर थोड़ा आगे बढ़े, इंग्लिश की बुक पढ़ी, फिर थोड़ा आगे बढ़े तो फिर आप लोग इंग्लिश बोल लो। मैथ्स में ऐसे हर सब्जेक्ट में, लेकिन वही किसी बच्चे का कोई सब्जेक्ट स्टार्टिंग में वीक रह गया तो परेशानी आई कि अब उसमें परेशानी आ रही है। जैसे मैथ्स, बच्चे डर जाते हैं मैथ्स के नाम पे। तो कहने का ये मतलब है अभी ये आपके लिए बिल्कुल नया है, तो अगर आप स्टार्टिंग से बहुत बढ़िया से पढ़ के चलोगे तो आपको ये बहुत ही आसान लगने वाला है। और बुक से पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है ना, बहुत वैसा ज़्यादा बोरिंग सा, तो मैं उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपके लिए PPTs लेके आऊँ, जिससे पढ़ने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपको लगेगा कि आप मूवी देख रहे हो। अब मूवीज़ तो वो एकदम दिमाग में फिट हो जाती है, तो कुछ वैसा ही समझेंगे। जैसे ये चैप्टर हमने बेसिक्स उठाया, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, तो चैप्टर खत्म होते ही जैसे 2, 3 या 4 लेक्चर के अंदर, उसके बाद आखिरी लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स दे दूंगा, क्योंकि आपको लिखना भी आना चाहिए। अभी तो हम समझ रहे हैं ना, तो वहाँ क्योंकि आप PPT तो बना के नहीं आओगे डिजाइन, वहाँ आप लिखोगे। तो जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर एंड पे मैं आपको नोट्स डाल दूंगा। या हमारा पहला लेक्चर शूट हो रहा है अभी, तो जैसे ही सेकंड लेक्चर आएगा तो उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ऐसी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलते रहेंगे, और जो सबसे आखिरी लेक्चर होगा चैप्टर का, वहाँ पर आपको मिल जाएगा इस चैप्टर में जो जो मैंने आपको पढ़ाया उसके नोट्स। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग की हम बात करने वाले हैं, तो जरा ध्यान से देखो। टॉपिक है आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो बच्चों, जो सबसे पहला बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो क्वेश्चन ये बनता है कि भाई व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शंस। समझने आना चाहिए, पहले तो समझ आ जाएगा, लिखना तो सीख ही जाओगे आप। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस का मतलब बिजनेस जो होता है, ट्रांजैक्शन जो उसमें ट्रांजैक्शन हो, तो कि बिजनेस में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, मतलब कोई भी सामान खरीदना है, बेचना जिसके एक मॉनिटरी मनी के टर्म में हो, वो सब बिजनेस ट्रांजैक्शंस है। जैसे एग्जांपल पर मेरा बिजनेस है, मैं जाके पेन खरीद के लाया, पैसा गया, पेन आया, मनी मॉनिटरी टर्म की ट्रांजैक्शंस है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस है। तो जो भी गुड्स एंड सर्विस आप एक्सचेंज करते हो फॉर कैश, इट्स कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो देखो मैंने डेफिनेशन देखो, दिख रहा ना, पैसा आपको देखो लिखा है an exchange of goods and services for cash or credit by the business with outsider is called business transactions। डेफिनेशन याद कर लेना, बाद में समझ गया, दिमाग में फिट हो गया ना, कि जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होगी, जो भी बिजनेस में हम गुड्स एंड सर्विसेज कैश या क्रेडिट में एक्सचेंज करेंगे, दैट्स कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्लियर है बात? अब देखो क्या है, इट इज ए फाइनेंशियल इवेंट। क्या ये फाइनेंशियल का मतलब होता है मनी के टर्म में होना चाहिए, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी देखो लिख भी दिया, विच ब्रिंग्स चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइजेस। अभी क्या होता है फाइनेंशियल पोजीशन, जानेंगे बाद में, एक ही दिन सब थोड़ी ना समझ जाओगे। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को सीधी भाषा में दिमाग में रखो कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या है, तो जो भी आप बिजनेस के ट्रांजैक्शंस कर रहे हो मॉनेटरी टर्म में, जिसकी एक मॉनेटरी वैल्यू है, दैट्स कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, पैसा याद रखना दिमाग में, पैसा फिट करना, हो गया बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4 देखो क्या लिखा है, एग्जाम्पल भी दिया मैंने आपको, एग्जाम्पल से आपको क्या होगा, दिमाग में फिट हो जाएगा। तो देखो पहला सेल ऑफ गुड्स आपने बेचा, तो साफ सीधी सी बात है, अगर आप गुड्स बेचोगे, उधार या कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है ना पैसों का, परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ETC। तो जो भी रिलेटेड बिजनेस, मतलब पूरे बुक में जितने भी ट्रांजैक्शन आप पढ़ोगे सब बिजनेस के ट्रांजैक्शन होंगे, क्योंकि मॉनेटरी टर्म में सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत छोटा सा वर्ड था, अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला वर्ड है आपका बिजनेस एंटिटी। क्वेश्चन बनता है व्हाट इज बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी क्या होता है? बिजनेस एंटिटी मतलब किसी की लीगल आइडेंटिटी, किसी पहचान। हम बच्चा पैदा होता है, उसका नाम रख दिया जाता है, तो वो उसकी पहचान बन गई। नाम नहीं रखा जाता, तो अगर मान लो नाम रखने की परंपरा ही नहीं होती तो क्या होता, बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो सोचते ओए मोटे इधर, ओए लंबी चुटिया, नाम ही नहीं है, क्या बोलेंगे भाई। तो एंटिटी, बिजनेस एंटिटी मतलब किसी की एक लीगल पहचान, सेपरेट एंटिटी, किसी की पहचान, किसी का नाम, वही आपकी बिजनेस एंटिटी। देखो एग्जाम्पल क्यों लिखा है, बिजनेस एंटिटी मीन्स ए स्पेसिफिक एंटिटी फॉर बिजनेस एंटरप्राइजेस। एग्जाम्पल 4 टाटा, सब जानते हैं, दानवीर टाटा। सतयुग में कर्ण थे, दानवीर कर्ण, और हमारे कलयुग में कौन है, टाटा, रतन टाटा जी। ठीक है, तो टाटा हो गया, मारुति सुजुकी हो गई,
रिलायंस हो गया, ऐसा नहीं कि यही 3 एग्जांपल, बहुत से एग्जांपल है, समझ गया ना। बिजनेस एंटिटी क्या है, किसी की सेपरेट पहचान, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एंटिटी। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। आज हम कुछ वर्ड करेंगे। अगला वर्ड है आपका अकाउंट। व्हाट इज अकाउंट, क्या होता है अकाउंट? तो अकाउंट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें एक हेड की सारी चीजें लिखी जाती है। जैसे अब कहानी वैसा समझ से, जैसे एग्जांपल 4, लालाओं की दुकान पे देखो ना, सबका अकाउंट बना के लिखता है, मतलब वे सब सामान लिख रहता है, राम का अलग, मोहन का अलग, सीता का अलग। तो राम में राम से रिलेटेड सारी बातें, मोहन में मोहन से रिलेटेड सारी बातें, यही तो होता ना। बैंक में बैंक का समझ लो, बैंक में आपका अकाउंट खुला है तो आपके अकाउंट में किसी तीसरे बंदे का ट्रांजेक्शन थोड़ी ना होती, आपसे रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में होंगी। तो अकाउंट का मतलब एक ट्रांजेक्शन जहां पे एक ही हेड से रिलेटेड सारी बातें, जैसे अगर मैं कैश अकाउंट बना रहा हूँ तो कैश से रिलेटेड सारी बातें लिखूंगा, मशीनरी अकाउंट बना रहा हूँ तो मशीनरी से रिलेटेड सारी बातें लिखूंगा, दैट इज कॉल्ड अकाउंट। थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, अकाउंट इज ए समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू ए पार्टिकुलर हेड ऑफ अ प्लेस। मतलब एक ही, देखो ये वर्ड ध्यान रखना, एक ही हेड की चीज है, मतलब जिसकी बात की जा रही है उसी से रिलेटेड चीजों को वो लिखेगा, दैट इज कॉल्ड अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें और भी कुछ चीज दिखा है। इट रिकॉर्ड नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बट ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। अब इफेक्ट कैसे बताएगा, तो अभी मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं फॉर्मेट से। देखो ये रहा आपका फॉर्मेट अकाउंट का। जब आप आगे फ्यूचर में अकाउंट बनाओगे तो इसमें देखो 2 साइड है, ये वाली साइड है दिस कॉल्ड डेबिट साइड, और ये दूसरी वाली साइड है लेफ्ट साइड इज कॉल्ड डेबिट, और जो राइट साइड है वो क्रेडिट। तो इसमें जैसे अगर एग्जाम्पल फॉर मैं कैश का अकाउंट बनाता हूं, अभी आगे पढ़ोगे आप रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट, तो वहां से बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा, अभी तो बेसिक टर्म्स है। तो कैश अकाउंट बनाता तो कैश का रूल ये है कि बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा, ठीक है। तो अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा तो इस साइड लिख दोगे, घटेगा क्रेडिट होगा तो इस साइड लिख दोगे। तो अकाउंट एक पार्टिकुलर हेड से रिलेटेड चीजों को शो करता है और उसका इफेक्ट भी बताता है कि उससे उस चीज पे बढ़ रहा है, या मतलब उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, बढ़ रहा है या फिर वो घट रहा है, और डेट इज कॉल्ड अकाउंट। क्लियर वर्ड, आगे बढ़ते। देखो अकाउंट्स का थोड़ा सा और रह गया था, मैं यहाँ जो दिखा ना DR CR, तो मैंने आपको बोल दिया था, फिर भी मैंने साइड में लिख दिया, नोट बना लेना आप। DR डेबिट को बोलते हैं, डेबिट इज कॉल्ड DR, क्रेडिट इज कॉल्ड CR। आगे बढ़ते भाई साहब। अभी आपने 2 वर्ड पढ़ लिए, तीसरा ये जो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही है बेसिक अकाउंट्स की ABCD। अकाउंट्स पढ़ा और ABCD नहीं आई तो क्या फायदा अकाउंट्स का। तो बेसिक जो मेजर टर्म्स है, देखो लिखा है ना 5 मेजर एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग, पूरा अकाउंट्स इसी के ऊपर घूम रहा है। तो सबसे पहले आपको इन्हीं की आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए कि क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। जो नाम है, सबसे पहला होता है एसेट्स, जो ये एसेट, दूसरी होती है लायबिलिटीज, तीसरा होता है कैपिटल, चौथा होता है एक्सपेंसेस, पांचवा होता है रेवेन्यू। तो आपका जो सबसे बेसिक्स है, जैसे इंग्लिश में होता है ABCD, मैथ्स में होता है 1 2 3, और हिंदी में होता है क ख ग घ, वैसे अकाउंट्स में होता है ये 5 वर्ड, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। तो सबसे प्राइमरी काम आपका यही है कि आपको इन वर्डों का मतलब क्लियर हो और किसमें क्या चीज़ क्या होगी वो पता हो, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको सारे वर्ड समझाऊंगा, तो कोशिश करना कि ये वर्ड आपके बहुत अच्छे से क्लियर रहे, क्योंकि जितना अच्छा आपका बेस होगा उतनी अच्छी आपकी बिल्डिंग बनने वाली है। नींव अच्छी होनी चाहिए, तो आप नींव डाल लोगे कि आप एकदम बेसिक्स, अभी आपने नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड है एसेट्स। तो एसेट्स का मतलब है कि बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी है, जैसे ये अगर ये मेरा कोचिंग है तो ये स्मार्ट बोर्ड मेरी प्रॉपर्टी है भाई साहब, मेरे लिए एसेट्स है। ये AC मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे लिए एसेट्स है। समझ गए एसेट्स। अभी आगे हम डिटेल में जानेंगे, शॉर्ट में जानते हैं। लायबिलिटीज, जो भी हमने बिजनेस के लिए उधार लिया जो हमें इन फ्यूचर वापस करना पड़ेगा, वो लायबिलिटीज है। कैपिटल, तो वो पैसा जो मालिक बिजनेस में लगाता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। बिजनेस के जो भी खर्चे हुए वो एक्सपेंसेस, बिजनेस ने जो भी कमाया वो रेवेन्यू। जैसे रेंट पेड किया तो एक्सपेंस, कमीशन मिला तो रेवेन्यू, ठीक है। क्लियर बात। अब एक एक करके डिटेल में इन सारे वर्डों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला वर्ड मैं आपके लिए लेके आया हूं एसेट्स। तो यहां देखो 2 वर्ड है, पहला एसेट्स, दूसरा है लायबिलिटीज। तो पहले एसेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो एसेट्स क्या है, दीज आर प्रॉपर्टीज और इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइजेज विच कैन बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म। मतलब बिजनेस की वो प्रॉपर्टी जिसको आप मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिसकी मतलब जिसकी कोई मनी वैल्यू हो, वो आपके लिए क्या होता है, तो वो हमारे लिए होता है एसेट्स। जैसे मैंने स्मार्ट बोर्ड बोला था, मॉनेटरी में बता सकता हूँ कि हाँ भाई साहब ये 2 लाख का या 3 लाख का है, तो मॉनेटरी वैल्यू है और मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे लिए एसेट्स है। तो एग्जांपल दिए, तो इकोनॉमिक से रिसोर्सेज ऑफ एंटिटी विच इज गिवन बेनिफिट टू इन द फ्यूचर। जो बेनिफिट आपसी बात है, खरीदा तो बेनिफिट तो देगा ही देगा। तो एग्जांपल दिए देखो कुछ, लैंड, जमीन, जानते हो जमीन खरीद लिया मैंने, उसकी एक मनी वैल्यू है और मुझे भाई साहब जिंदगी भर तो बेनिफिट देने वाला है लैंड,
बिल्डिंग हमारी, फर्नीचर हमारा, मशीनरी हमारा, ETC। ठीक है, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, बैंक, डेटर, सब हमारे क्या एसेट्स है, हमारी प्रॉपर्टी है। देखो ये ऐसे पिक्चर से याद रखना, जैसे ये बिजनेस का देखो सब बिल्डिंग बना रहा ना, ये सब क्या है एसेट्स। ऐसे पिक्चर दिमाग में सेट कर लो फिलहाल, इसलिए पिक्चर्स हमने ऐड करे इसमें। लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज का मतलब होता है जो आपने उधार लिया, जो आपको इन फ्यूचर देना पड़ेगा, मतलब बिजनेस की ऑब्लिगेशंस। देखो यहाँ लिखा है दीज आर सर्टेन ऑब्लिगेशंस और ड्यूज विच फर्म हैज टू पे। वो ऑब्लिगेशन, वो ड्यूज जो फर्म को पे करना, चुकाना है, इट्स कॉल्ड लायबिलिटी। जैसे एग्जांपल फॉर मैं अपने दोस्त के साथ गया और भाई साहब मुझे जीन्स पसंद आई, लेवाइस की थी, 6,000 रुपये की, जेब में पड़े 4,000, तो मैंने अपने दोस्त को 2,000 देना, जीन्स लेनी है, तो मेरे लिए ऑब्लिगेशन हो गई, बाद में 2,000 उसको देने हैं, तो मेरे लिए क्या वो लायबिलिटीज है। देखो एग्जांपल दिया, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अदर। क्रेडिटर क्या होता है हम जानेंगे आगे। क्रेडिटर का मतलब होता है कि जैसे हमने किसी से उधार में गुड्स खरीदा तो हमें उसे पैसे देने होंगे, तो क्रेडिटर। ये सारे वर्ड धीरे धीरे करके आपके टर्म्स में आगे करके आते रहेंगे। अब एग्जाम्पल समझाया मैंने, ठीक क्लियर बात, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। याद रखना जो सीख रहे हो उसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए है ना बिल्कुल नए नए वर्ड्स हैं। नए नए वर्ड्स क्यों हैं? क्योंकि सब्जेक्ट ही है। अगला वर्ड है कैपिटल। तो मैंने आपको अभी बताया था कैपिटल के बारे में, तो कैपिटल क्या होता है भाई साहब, बताओ कैपिटल क्या है। तो अभी बोलोगे सर आपने तो ये बताया था कि जो भी ऑनर ने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है दैट इज कॉल्ड कैपिटल। बिल्कुल सही, देखो ये डेफिनेशन है इसकी। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर ऑनर इनटू द बिजनेस। इट मे बी फॉर्म ऑफ मनी एसेट्स हैविंग ए मॉनेटरी वैल्यू। मतलब कैपिटल क्या है, तो जो भी पैसा ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया वो कैपिटल है। जरूर नहीं कि वो कैश हो, वो कोई एसेट्स भी हो सकता है, मतलब बस उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू हो। ठीक है, कैश लगाया, मशीन लगाई, बिल्डिंग जो भी लगाया, जो भी ऑनर ने इन्वेस्ट किया सब कैपिटल है, उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू होनी, उसको मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए। क्लियर भाई, आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। देखो कैपिटल के कुछ नाम है, ध्यान रखना जरा काम क्या है, इनको मैं थोड़ा एक्सप्रेस कर दूंगा आपको। तो देखो जो कैपिटल है आगे क्वेश्चनों में आपके काम आएगा। देखो कैपिटल के घर वालों को उससे बहुत था मोहब्बत। जब मोहब्बत होती है घर वालों को तो नाम रख देते। मेरे भी घर वालों ने मेरे 2-3 नाम रख दिए थे, दादा ने अलग, पापा ने अलग, मम्मी ने अलग। तो जब मोहब्बत होती है तो नाम अनेक होते हैं, तो कैपिटल के भी बहुत सारे नाम हैं। तो कैपिटल इज ऑल्सो नॉन एज, याद रखें इसको, ऑनर इक्विटी, नेटवर्थ, नेट एसेट। तो 4 नाम इसके हो गए, कैपिटल, ऑनर इक्विटी, नेटवर्थ, नेट एसेट्स। ये सारे ही कैपिटल के नाम हैं। तो आपको नाम याद होना, कहीं पे कैपिटल ना लिख के लिख दिया नेटवर्थ, बोले ये क्या था, कैपिटल ही था। क्लियर भाई, तो दिमाग में रखना इसको। तो एक आगे फॉर्मूला पढ़ोगे कैपिटल कैसे निकला जाता है। तो एसेट्स में से लायबिलिटीज को अगर घटा देंगे तो आपका कैपिटल आ जाएगा। अब बोलोगे सर ये कैसे हुआ, तो कहानी से समझाता हूँ। सपोज करो मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना, ध्यान समझना, और मुझे लगता है कि बिजनेस के लिए मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। कितना जरूरत है? 1 लाख रुपए का जरूरत है। 1 लाख की जरूरत थी, लेकिन मान लो मेरे जेब में सिर्फ 50,000 रुपए है, या 40,000 रखते, 40,000 रुपए मेरे जेब में है, तो मैंने लगाया, खुद लगाया, तो कैपिटल है। लेकिन अगर एक बात बताओ, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है बिजनेस के लिए और 40,000 ही मेरे पास है, तो क्या मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाऊंगा? तो बोलोगे नहीं सर 40 में तो स्टार्ट नहीं होगा, तो बाकी 60,000 रुपए मैं कहीं से उधार लूंगा। तो जो उधार लेके लगाते हैं वो होती है लायबिलिटीज, और इससे हम अपनी प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, तो ये कहलाएगा आपका एसेट्स। तो आप ध्यान से देख लोगे कि जो ये एसेट्स है ये लायबिलिटीज प्लस कैपिटल दोनों के बराबर है। मतलब जो ये एसेट्स है ये बराबर है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, कह सकते हैं हम। बोलिए बिल्कुल सर। तो अगर मुझे कैपिटल निकालना है तो मैं एसेट्स में से लायबिलिटीज को घटा दूं तो कैपिटल निकल जाएगा। ये फॉर्मूला आगे आप पढ़ोगे, जब चैप्टर 5 हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, वहां पे काम आएगा। तो कैपिटल कैसे निकलता है, तो एसेट्स में से लायबिलिटीज को घटा देते हैं तो आपका कैपिटल निकल जाता है। यहां तक वर्ड क्लियर है? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। कैपिटल तक क्लियर हो गया आपको? याद रखना, ऐसे दिमाग में रखना, पैसा नोट दिमाग में घुस जाए, जो मालिक ने लगा दिया कैपिटल है। ठीक है, आगे अगला वर्ड क्या आपके लिए, एक्सपेंसेस। एक्सपेंस के लिए मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, एक्सपेंस मतलब जो भी बिजनेस के खर्चे होते हैं। भाई साहब बिजनेस चलाओगे, खर्चे होंगे ना, बिजली बिल आ रहा है मेरा, सफाई वाली सफाई का पैसा लेके जा रही है, स्टाफ का खर्चा है, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कोक, पेप्सी, इन सब का खर्चा है, सब तो खर्चा है, रेंट है, खर्चा है। तो देखो ये रहा एक्सपेंसेस क्या है। तो एक्सपेंसेस के बाद रेवेन्यू भी देख लेते, फिर एक साथ समझा दूंगा मैं आपको। तो भाई साहब एक्सपेंसेस क्या है, तो एक्सपेंसेस का मतलब है कि बिजनेस के खर्चे। देखो एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट incurred फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। एक्सपेंस वो खर्चा है जो हम लगाते हैं रेवेन्यू को कमाने के लिए। साफ सीधी बात है, अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करके खर्चा लगा रहा हूं तो मेरे दिमाग में तो ये होगा ना कि मैं यार ये बिजनेस कर रहा हूं तो कुछ कमाऊं, तो कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। तो एक्सपेंस क्या है, तो एक्सपेंस वो खर्चा है जो हम लगाते हैं इनकम को कमाने के लिए।
खर्चों के नाम है जैसे सैलरी पेड, वेजेस पेड, रेंट पे, ऐसे कितने ये रेंट, वेजेस, सैलरी, एक कैरेज, कार्टेज, बहुत सारे नाम है। धीरे धीरे करके आप नाम सीखते रहोगे। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए ये, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है, सफ़र बहुत लंबा है। बस डेली जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से क्लियर करके चलना, तो आपका सफ़र आसान हो जाएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। तो ध्यान रखना, जो भी आप, जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उन वर्डों को आप क्लियर करके चला। देखो नए सब्जेक्ट है भाई साहब, थोड़ी मेहनत तो घर पे करनी पड़ेगी। कोई परेशानी होगी तो हम बैठे आपके लिए, कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे कमेंट करके बताओ कि सर हमें इसमें परेशानी है, बता देंगे उस पर लेक्चर। ये तो हमारा पहला लेक्चर है, और प्यार जरूर दिखाना लेक्चर्स के साथ, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है ये पीपीटी बनाने में। मैं चाहता तो आपको पीडीएफ से भी पढ़ा सकता था, मतलब जो मेरे नोट्स हैं, पर नोट्स से फिर वो मज़ा नहीं आता और आपको समझने में मज़ा, बोरिंग होता है। बुक से पढ़ना बोरिंग और मूवी देख के पढ़ना आसान, तो थोड़ा क्रिएटिव बनाया गया है कि आपको चीज़ें आसानी से समझ आए। तो बस रिवॉर्ड देना ना भूले, अच्छी लगे वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। अगले पे आते हैं। अगला वर्ड है रेवेन्यू। रेवेन्यू का क्या मतलब है? रेवेन्यू मतलब इनकम, पैसा लगाया, बिजनेस स्टार्ट किया, खर्चा किया, कमाऊंगा अभी तो जो कमाऊंगा वो रेवेन्यू है। तो क्या है? रेवेन्यू मीन्स द अमाउंट विच एज ए रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, मतलब जो हम काम करें उससे जो पैसा कमाएंगे, जैसे सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज एडेड टू द कैपिटल, गुड्स बेचा पैसा आया, रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू का एग्जांपल है सेल्स, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, मतलब जो भी आपके पास पैसा आएगा, कमाओगे आप बिजनेस से, वो आपका क्या कहलाएगा? रेवेन्यू कहलाएगा। क्लियर बात? तो रिजल्ट, नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन मतलब बेच कमा के चला के बिजनेस जो भी आ रहा है। क्लियर वर्ड? यहां तक क्लियर है? चलो वेरी गुड, ठीक है। तो आज हमने देखो क्या क्या सीखा। बिजनेस ट्रांजैक्शंस, अकाउंट्स क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है। इन 5 वर्डों के बारे में जाना है। इन वर्डों को और डिटेल से आप समझो। एसेट्स में बहुत सारे एसेट्स होते हैं, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, कुछ नए नए वर्ड्स पे आएंगे, तो हम और फर्दर आगे डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और वेट करें हमारे सेकंड लेक्चर का, जल्दी ही वो भी आएगा। और आप कुछ और भी चीज़ें हम इसमें एडप्ट करेंगे, आपके स्टडी को हम करने वाले आसान, कि आप लेक्चर देखो और संजीव सर रहे तुम्हें याद, और अकाउंट्स हो जाए तुम्हारे दिमाग में फिट। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक हमारे साथ अपना प्यार बनाए रहे, दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर करना ना भूले। चैनल बिल्कुल नया है तो आप सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। ठीक है बच्चों, बाय बाय।